जहां हम कश्मीर में लगातार देख रहे थे कि टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे थे, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, दूध पथरी हो या पहलगाम हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो स्टेक होल्डर्स है टूरिज़्म के, वो ये कह रहे हैं कि टूरिस्टों के आने में एक कमी देखी जा रही है। जो टूरिस्टों का फ़्लो है वो काफ़ी कम हुआ है। क्या वजह है इसके पीछे? हमारे साथ है उमर मेहरा जो कि खुद एक होटलियर है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, क्यों टूरिस्टों का फ़्लो कम हुआ है, क्यों टूरिस्टों की संख्या कम हुई है, इसके पीछे ये क्या वजह मानते हैं। इन्हीं से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ हम पहलगाम में देखते हैं कि टूरिस्ट जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे थे, लेकिन जब से यात्रा सीज़न ख़त्म हुआ है उसके बाद जो है यहाँ पे एक डिक्रीज़ जो है टूरिस्ट फ़्लो में देखी जा रही है। मज़ीद उमर मेहरा से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो इस डिक्रीज़ को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डिक्लाइन हम इस चीज़ से देख रहे हैं कि जो अप्रैल मई जून जब तक टूरिस्ट सीज़न था, गर्मियों का सीज़न था, तो यहाँ पे तकरीबन सारे होटल्स हाउसफुल थे। बट जो ही अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हुई तो एक नैरेटिव बना कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ है, तो सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया, रुख नहीं कर रहे हैं यहाँ की तरफ। बट आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इलेक्शन भी उसी के साथ एक इलेक्शन भी स्टार्ट हुआ, इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह भी स्टार्ट हुए, जिसकी वजह से टूरिस्ट ने यहाँ फ़िलहाल आना, बिल्कुल ये सही बात है कि टूरिज़्म का फ़्लो बहुत कम है, अभी ना के बराबर है। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी कोशिश कर रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्टिवल हो रहे हैं, बाहर जाके वो प्रचार प्रमोशन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका कुछ असर पड़ा है? जी, असर आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। ये हमारे पास अभी जो नेल्सन एक ऑल ओवर इंडिया जो डॉक्टर्स है, जो कि हड्डियों के डॉक्टर्स है, वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। 3 दिन पहलगाम में ये रुकेंगे, 2 दिन की इनकी कॉन्फ्रेंस है। तो उनकी जो भी वो मेहनत अपनी करते हैं बाहर, जो TTFs OTMs वगैरह होते हैं या प्रमोशन, सोशल मीडिया प्रमोशन होते हैं, बिल्कुल उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत टूरिस्ट आए हैं, बहुत मेहनत करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने बहुत मेहनत करी है। बट सिक्योरिटी इश्यूज़ जहाँ पे है वहाँ पे कोई आना इशू पसंद नहीं करेगा। चाहे हम भी अगर किसी जगह सुने कि वहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो वही एक रीज़न है कि जो कि एक नैरेटिव बना था कि अमरनाथ यात्रा में भी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है। 3 बजे ही कस्टमर को पहलगाम नहीं आने देते थे, रास्ते में रोक देते थे। उस वजह से टूरिस्ट का यहाँ पे आना फ़्लो बहुत कम हो गया था। क्या आपको लगता है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है इस वजह से भी जो है ये टूरिस्टों का फ़्लो कम हो गया है? बिल्कुल उस वजह से भी बिल्कुल टूरिस्ट का फ़्लो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। हम देखते हैं कि पहलगाम जो है एक नेचुरल ब्यूटी है, और अक्सर हम देखते हैं कि शिकायत रहती है कि जो यहाँ पे गार्बेज है, कूड़ा करकट जो है, वो अक्सर ये पाया जाता है कि रोड के किनारे, दरिया के किनारे फेंका जाता है। किस तरह इसको देख? सर देखिए, जो होटलियर होंगे वो कभी भी अपने आसपास के माहौल को ख़राब नहीं करेंगे। देखिए, हर एक सेम नहीं होता है, हो सकता है कोई करे, बट उनके लिए यही मैसेज है कि वो ना करें हम। क्योंकि अगर हम सेल करते हैं पहलगाम में, हम यहाँ पे होटल सेल करते हैं या कोई भी जगह हम सेल करते हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ नेचुरल ब्यूटी है, और कुछ हमारे पास बम्बई की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, या दूसरे जो लोकेशन है शिमला मनाली, उसकी तरह हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पे आए, बट हमें आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो दरिया है, आप जैसे दरिया लिदर के किनारे ये होटल है, हम ये इसी वजह से सेल कर पाते हैं कि जी हमारा होटल दरिया के किनारे है। अब जब हम खुद उसको ख़राब करेंगे तो वो हमारे लिए आने वाले टाइम पे यहाँ पे कोई नहीं आएगा फिर। क्या आपको लगता है कि मज़ीद करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो उनको यहाँ की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट घाटी की ओर रुख करें? बिल्कुल बहुत कुछ चीज़ें कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, बहुत कुछ करना बाकी है। बजट मार्केट को टैप करना ज़रूरी है, माइस मार्केट को टैप करना ज़रूरी है। तो करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर रहे हैं। इंशाल्लाह होपफुली जल्दी से वैसा ही टूरिज़्म वापस आएगा जैसे पिछले 3-4 सालों से रहा हुआ है। जिस तरह से हम टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की बात करें, चाहे वो घोड़ेबान हो, होटलियर हो, या और भी जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनका यही मानना है कि एक डिक्रीज़ हुआ है। इस डिक्रीज़ को कैसे फिल कर सकते? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टूरिज़्म डिपार्टमेंट इवेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे श्रीनगर में वो एक मैच कर रहे हैं अभी, जो लेजेंड्स का मैच है अभी उस वजह से श्रीनगर का टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है। उन दिनों आप अगर वहाँ पे चेक करेंगे कोई होटल अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसे ही इवेंट्स होते रहे यहाँ पे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के इवेंट्स होते रहे यहाँ पे, तो जो ये 2-3 महीने हमने टूरिज़्म का फ़्लो कम देखा है, तो वो इंशाल्लाह बढ़ने की उम्मीद है। क्या उम्मीद रखते हैं आगे? कब से आपको लगता है कि जो फ़्लो है टूरिस्टों का वो बढ़ेगा? इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह बढ़ जाएगा।
जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद एक सिक्योरिटी सेंस फैल जाएगा पूरे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, कि यहाँ पे अब सिक्योरिटी ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर से टूरिज्म बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया में हम एक बात जानते हैं कि कश्मीर जो है अपने भाईचारे के लिए मशहूर है, तो क्या मैसेज रहेगी टूरिस्टों के लिए? और साथ ही हम ये भी सुनते हैं कि यहाँ पे काफ़ी आपका अच्छा बर्ताव रहता है टूरिस्टों के साथ, तो मैसेज क्या रहेगी? सर, अगर मैं एज अ होटलियर आपको बताऊं कि अगर यहाँ पे कश्मीर में टूरिज़्म है तो वो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की वजह से है। अगर कोई टूरिस्ट के साथ मतलब जुड़ा भी नहीं है और अगर वो किसी टूरिस्ट को बाहर देखे तो वो उसकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम पिछले टाइम पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे हालात 2012, 2008, 2016 में हालात ख़राब हुए, बट टूरिस्ट क्यों आया हुआ यहाँ पे वापस? जो कि जहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे उन्होंने यहाँ की मेहमान नवाजी देखी हुई है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। इतना प्यार कहीं नहीं मिलता है उनको जितना कि हम कश्मीरी देने की कोशिश करते हैं और आइंदा भी देने की कोशिश करते रहेंगे। हमारे पास अभी जो कॉन्फ्रेंस है 450 लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका दूसरा दिन चल रहा है यहाँ पे, तो सभी खुश है। जो जितने हमारे होटल के साथ साथ बाकी होटल्स के आसपास होटल्स में भी ये रुके हुए, ये उनकी मेहमान नवाजी से भी बहुत खुश है। जिस तरह से आपने देखा कि ये थे उमर महराज, जिनका यही कहना है कि उम्मीद पे जो है वो दुनिया कायम है, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो टूरिस्टों की संख्या है वो बढ़ेगी। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के जो होटलियर्स का बर्ताव है, जो कश्मीर के लोगों का टूरिस्टों के प्रति प्यार है, वो उनको दोबारा जो है वो बार बार यहाँ खींच लाता है। और ऐसे में अब ये यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब जो ही यहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है दोबारा से यहाँ पे टूरिस्टों का फ्लो जो है वो अच्छे से